हेलो फ्रेंड्स, देखिए ट्राई में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मेवाड़ हम पढ़ रहे थे। मेवाड़ में मैंने रतन सिंह जी के बारे में बता दिया था, राव रतन सिंह जी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया। उनके जो 3 प्रमुख कारण थे, मैं आपको वो चीजें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बात करेंगे अब आगे की क्या कहानी है। देखिए, चित्तौड़ चित्तौड़ पे राव रतन सिंह जी का, ठीक है, साम्राज्य था। 1302 से 1303 तक इनका साम्राज्य रहा, ज्यादा लंबा समय इनका नहीं रहा। दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ में जो अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध कवि है, सितारा वादक, सितारा कवि, इनको खोज की थी, बहुत से यंत्रों की इनकी खोज की थी। जब हम महान व्यक्तियों की बात करेंगे, जब अमीर खुसरो जी की बात करेंगे, ठीक है ना। दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी, कवि अमीर खुसरो इनके साथ था, ठीक है ना। तो 25 अगस्त 1313 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पे, मैंने बताया था, ठीक है ना। और बंदी बना के क्या करा, राव रतन सिंह जी को ये ले गया। तब ले गया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम यहाँ पे थी पद्मावती के रिश्तेदार थे ये गोरा बादल, ठीक है ना। वो सेनापति भी थे चित्तौड़ के। गोरा बादल चाचा भतीजा थे, ठीक है। ये काफी मशहूर, मतलब इनके लिए कहानी नरेंद्र मिश्र नाम से, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे नरेंद्र मिश्र नाम से, आप गोरा बादल की कहानी, वीर कहानी सुनिएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ है कि रक्त सुनाता हूँ, ऐसी रक्त सुनाता हूँ, रक्त की कुछ कहानी। चंदन भी है जिससे मिट्टी भी है चंदन सी, जिससे राजस्थानी, मिट्टी भी है चंदन सी, मिट्टी भी है चंदन सी राजस्थान की। मतलब ये कहता है कि गोरा बादल की आपको कहानी सुनाता हूँ कि जिनके रक्त से वीर गाथा लिखी गई है, और जिससे कि राजस्थान की जो मिट्टी है चंदन सी हो गई। काफी अच्छी मतलब जो कविता इन्होंने बोली है, देखिएगा, नरेंद्र मिश्र नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो गोरा बादल काफी महान वो है, ठीक है ना। बोला जाता है कि बादल ये 12 साल का बालक था, ठीक है ना। फिर भी इनके गोरा जो हमारे थे सेनापति, उनका धड़ कटिया। उनके बाद भी उन्होंने काफी, इनके जो अलाउद्दीन खिलजी के काफी सैनिक थे, उनको मारा। और इन दोनों को फिर क्या हुआ, लास्ट में वीरगति प्राप्त हुई। और इन्होंने केसरिया धारण कर लिया। केसरिया धारण करना मतलब अब तो मारना ही है इनको, ठीक है ना। जब तक नहीं मरेंगे, जब तक इनको लड़ना है, तो इसलिए इसको कहते हैं केसरिया। तो गोरा बादल यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, जो चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ पे जो रानी पद्मावती थी, उनके नेतृत्व में राजपुतानियों ने, जितनी भी राजपुतानियां थी वहाँ पे, ठीक है ना, जितनी भी रानियां, अन्य रानियां जो भी थी, स्थिति है ना, स्त्री जो भी थी, उन्होंने सबने क्या करा, जोर दिया, अपनी सतीत्व की रक्षा की। वही राजस्थान का प्रथम, ठीक है ना, साका हुआ, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राव रतन सिंह जी थे, उनके 2 वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने केसरी दान किया। गोरा और बादल और रानी पद्मावती ने यहाँ पे जोहर किया। फिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, चित्तौड़ का नाम अपने बेटे के नाम के ऊपर खिजराबाद रख दिया। ये पूछा जाता है, अलाउद्दीन काफी नाम चेंज किए थे, ज्यादा जीतता था ना, वो अपने नाम चेंज कर देता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन क्या करा, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का नाम बदल दिया, क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया अपने बेटे के नाम पे। और खिजराबाद यानी चित्तौड़ की जिम्मेदारी किसे सौंप के चल गया, राव रतन सिंह जी का ही भतीजा था मालदेव, ठीक है ना, मालदेव, ठीक है। हम जोधपुर में पढ़ेंगे, जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे, वो मालदेव वाला के वो काफी माल से आ सकते हैं। तो ये क्या था, मालदेव पहले से इनके जो अलाउद्दीन खिलजी इसकी पहले से सेवा करता था। तो इसने अपने जो राव रतन सिंह जी के भतीजे थे मालदेव, उसके हवाले कर दिया चित्तौड़ को। 1313 से 1321 तक मालदेव यहाँ का शासक रहा चित्तौड़ का, ठीक है, जिसे खिजराबाद कहा गया। अब मालदेव के सामने जो इसका प्रतिनिधि था, मतलब जिसका कॉम्पिटिटर था, वो कौन था, सिसोदा राजा हमी सिंह। इनके बात करेंगे, सिसोदा राजा हमी सिंह। सिसोदा राजा हमी सिंह, अब इसको पता था भाई ये तो इसको हरा देगा। तो मालदेव ने क्या करा, अपनी इसको खुश करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह सिसोदा राजा हमी सिंह जी से करा दिया। वो चित्तौड़ का कुछ भाग हमीर जी को दे दिया, चित्तौड़ का कुछ भाग हमीर जी को दे दिया। पर हमीर जी इससे भी अगर कुछ नहीं थे, वो पूरा चित्तौड़ चाहते थे, ठीक है ना। क्योंकि यार है ना, ठीक है ना, खिजराबाद किसी अलाउद्दीन खिलजी के था, तो ये शासक था तो किसी अलाउद्दीन खिलजी का ही था ना, ठीक है ना। तो सिसोदिया राजा हमी सिंह की पुत्री मालदेव की पुत्री से इनका विवाह हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब मालदेव जी की मृत्यु हो गई, तो हमी ने क्या करा, धीरे धीरे पूरे चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। देखिए, हमी ने मालदेव मरणोपरांत, मालदेव के मरने के बाद में मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया, 1321 में। अब हम पढ़ेंगे हमीर देव जी के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में। हाँ देखिए, अब जो मैंने बताया था हमीर सिसोदिया जी के बारे में। हमीर, देखिए, हमीर जी ने इस पे चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य को बढ़ाया। यहाँ से चालू होता है सिसोदिया राजवंश, ठीक है ना। चित्तौड़ में पहले रावल, ठीक है, पहले मैंने बताया था, रावल बता दिया था, ठीक है ना। दूसरा राजवंश था रावल। फिर आप तीसरा आएगा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश में हमीर सिसोदिया जी ने 1326 से लेकर 1364 तक राज किया। कुंभा द्वारा एक रसिक क्रिया लिखी गई है। कुंभा ने उसमें इनको क्या गया, वीर राजा, क्या कहा गया है,
एक वीर राजा कहा गया है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जब हम कुंभा की बात करेंगे बताएंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर इनको विषम घाटी चारण कहा गया है ना। विषम घाटी चारण मतलब क्या होता है कि मतलब विषम परिस्थितियों में भी अडिग बने रहना, मतलब जो खराब परिस्थितियों में भी ये अडिग बने रहना कि नहीं हाँ करना है, ऐसे जो इनको उपाधि दी गई। ठीक है, इन्हें मेवाड़ का उदाहरण भी कहा जाता है। मेवाड़ का उदाहरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ पे एक तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य खत्म किया, ठीक है ना, प्लस इन्होंने क्या करा कि मेवाड़ को काफी दूर दूर तक फैलाया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। चित्तौड़ में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है, वो इन्होंने बनाया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1364 में। फिर इनके पुत्र आते हैं क्षेत्र सिंह जी। ठीक है ना, आप देखिए सिंह लगाने लगे, ये रावण लगा लेते पहले, ठीक है ना, ये चित्तौड़ के लोग, ठीक है ना, चित्तौड़ के राजवंश, अब क्या करें सिंह लगा दे। अब क्षेत्रीय सिंह जी है, उनका समय क्या था? इनके पिता की मृत्यु के बाद 1364 से 1382 तक, ठीक है ना। अजमेर, जहाजपुर, मांडलगढ़ तथा छप्पन पर इन्होंने अधिकार किया। इनके पुत्र, दो पुत्र थे, दासी पुत्र, चाचा और मेरा। यहाँ दासी पुत्र मैंने क्यों बताए बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, कि मोकल को चाचा और मेरा माना। मोकल कौन था बाद में बताएंगे भी। मोकल इनके जो बेटा वो मोकल राव चूड़ा, अभी बात करेंगे पर, ठीक है ना। तो इनके एक दासी पुत्र थे, चाचा मेरा, इनका ध्यान रखिएगा, चाचा मेरा आगे आएंगे। इन्होंने क्या करा, बूंदी के शासक लाल सिंह के साथ युद्ध करते हुए ये क्षेत्र सिंह जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर, आगे की कहानी। देखिए अब बात करते हैं है ना राणा लाका। देखिए अब यहाँ पे राणा लगाने लग गए हैं मेवाड़ के शासक, ठीक है ना। अब राणा इनकी उपाधि चलेगी जो अपने महाराणा प्रताप तक चलेगी, ठीक है ना, राणा। तो राणा लाखा जी का और नाम था लक्ष्य सिंह। अगर मैं बात करूं राणा लाखा की, तो इनके समय था 1382 से 1421। देखिए अगर मैं बात करूं ना, तो इनको ना लक्की राजा भी मान सकते हैं। लक्की राजा कैसे? देखिए इनके समय में ना जावर में, उदयपुर के अंदर जानते हो कि जावर में चांदी की खोज हुई थी, मतलब चांदी यहाँ पे मिली थी, यहाँ की खदानों के अंदर चांदी मिली थी, तो इनके लिए लकी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात क्या हुई, यहाँ पे पिच्चू छितर एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करा दिया, और फ्री में निर्माण हो गया झील का, ठीक है। और जो पिछोला झील है उसके किनारे ना नटरी का चबूतरा बना हुआ है। आप कभी जाएंगे तो आप देखना नटरी का चबूतरा नाम से एक बना हुआ है, ठीक है, जिसे गलकी भी कहते हैं। नटरी का चबूतरा क्या है? क्या हुआ कि एक बार है ना नटरी नाम की एक जो बंजारे ने कोई थी जो रस्सी पे नहीं चलते, जो रस्सी पे चलते हैं, वो आई थी। तो राजा ने बोला कि हाँ ठीक है मैं देखूंगा। उसने क्या करा राजा जी ने, ये जो झील है इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे एक टापू था बीच में, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से क्या करा रस्सी बांध दी। बोला अगर तू इसको पार कर जाएगी तो तुझे जो मांगी वो दे देंगे। ऐसी कुछ कहा नहीं है। फिर बीच में जब ये पार करने लगी, लगा कि जब ये सही में पार कर जाएगी, तो किसी ने इसकी रस्सी काट दी, ठीक है ना, और वो वहीं पे उसके अंदर समा गई और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो वहां पे इसलिए इनके किनारे पे नटनी का चबूतरा बनाया गया, ठीक है। अब मैं बात करूं देखिए मेवाड़ के राणा लाखा की। देखिए क्या हुआ कि मेवाड़ के राणा लाखा के समय मारवाड़, जब मारवाड़ पड़ेंगे जब मारवाड़ के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मारवाड़ के अंदर राव चूड़ा जी शासक थे। कौन थे? राव चूड़ा जी। देखिए राव है वो रावण था, ये राव है। मारवाड़ के अंदर कौन थे? राव चूड़ा। और इनकी एक पत्नी थी, वैसे बहुत पत्नियां थी, लेकिन एक ज्यादा जो किशोरी नाम की इनकी जो पत्नी थी, रानी थी, इनका इस पे प्रभाव ज्यादा था। किन पे? राव चूड़ा जी पे। तो राव चूड़ा जी के दो पुत्र थे, रणमल और काला। वैसे तो कहा जाए तो रणमल जी जो थे इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो वैसे क्या होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है, ठीक है ना, उसी को प्रिंस बनाया जाता है। फिर वो प्रिंस आगे जाके क्या किंग बनता है, ठीक है। तो राजकुमार बनाया जाता है, राजकुमार आगे जाके राजा बनता है। लेकिन जब राव चूड़ा जी पे किशोरी जी का ज्यादा प्रभाव था, तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे कान्हा को प्रिंस बना दिया, राजकुमार बना दिया। तो इससे रणमल जी का मतलब थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। तो रणमल जी की बहन थी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। रणमल जी ने क्या करा, अपनी बहन हंसा का विवाह भेजा मेवाड़ भेजा, ठीक है। अब मेवाड़ भेजा तो था किसके लिए? राव चूड़ा जी के लिए। कहा जाता है कि भेजा तो था राव चूड़ा जी के लिए, पर उस समय जब है ना महल के अंदर कौन थे? राणा लाखा जी थे। कौन थे? राणा लाखा जी। तो जब ये विवाह का प्रस्ताव आया तो बोले यार मैं बुढ़ापे में विवाह करूंगा। तो ठीक है, इन्होंने बोले हाँ सर कर लो जो है ना, ठीक है ना, कर लो। क्योंकि ये क्या करते थे, मेवाड़ की सहायता से मारवाड़ पे थोड़ा अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो ठीक है, इन्होंने ठीक है कर लूंगा। तो लेकिन रणमल जी ने एक शर्त रखी कि आपसे और मेरी बहन से जो पुत्र पैदा होगा ना, वही जो है मेवाड़ का राजा बनेगा। मतलब हंसाबाई से और राणा लाखा जी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। वैसे तो इनका पुत्र कौन है अभी ज्येष्ठ? राणा चूड़ा। देखिए ये याद रखिएगा, इनका एक पुत्र है राणा चूड़ा। ये राव चूड़ा है, ये राणा चूड़ा है।
तो इसको बनना चाहिए था, पर रणमल ने एक रणनीति अपनाई, उसमें क्या करा, अपनी बहन हंसाबाई का राणा लाकर से विवाह किया और सशस्त्र विवाह किया, जिससे इनको जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो इन दोनों से इनका पुत्र हुआ मोकल। कौन पुत्र हुआ? मोकल। मोकल का नाम याद रखिएगा, मोकल हम अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुत्र हुआ मोकल। अब कुछ राणा चुड़ाजी के बारे में कर लेते हैं भाई। जब ये शर्तें मान ली तो फिर क्या करा, राणा चुड़ाजी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ नजर ना उठाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। किन्होंने? राणा चुड़ाजी ने। इसलिए जो राणा चुड़ाजी है इनको भीष्म पिता कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। और एक चीज और है कि सलूम्बर समेत 4, इनको क्या करा भाई, ये है तो राजा के बेटे ना, तो सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीरदारी इनको राणा चूड़ा को दे दी गई, ठीक है। चूड़ावत सरदार, देखिए अब ये चूड़ावत होगा ना, राणा से राणा चूड़ावत सरदार एक बन गई, ठीक है ना, कास्ट बन गई। तो चूड़ावत सरदार मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व करते थे। देखिए हरावल और ना दो देखो, एक सेना के 2 होते थे, तो एक आगे लड़ने वाला, पीछे लड़ने वाला। तो आगे जो लड़ने वाला होता था ना, सबसे पहले जो सेना पर सबसे पहले जो दुश्मनों पर आक्रमण करने का जिसे मौका मिलता था, ठीक है ना, वो कौन होते थे? हरावल भाग। हरावल भाग यानी सेना का आगे का भाग। तो हरावल भाग का जो नेतृत्व करने का सौभाग्य किनको मिलता था? चूड़ावत सरदारों को। ये चूड़ावत सरदार कौन थे? जब महाराणा मेवाड़ के अंदर महाराणा नहीं होते थे ना, तो ये जो चूड़ावत सरदार है ना, ये प्रशासन की देखभाल करते थे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कुछ बताती हूँ। और एक बताता हूँ कि राणा लाखे के समय 2 इनके, ठीक है ना, इनके दरबार के अंदर 2 कवि थे, झोटिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट। मतलब इनका नाम रखना, झोटिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट। राणा लाखे के समय इनके 2 कवि थे। अब हम बात करेंगे मोकल के बारे में। मोकल को कैसे क्या मारा, क्या हुआ? मोकल के बाद में कुंभा, ठीक है ना, महाराणा कुंभा के बारे में हर कोई जानता ही होगा, ठीक है ना, देश विदेश का पूरा वर्ल्ड जानता होगा। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। काफी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज शेयर। थैंक यू।